दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है, ये है भाग 3। तो इसमें बाल विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी थॉट जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। ये सीरीज लंबी चलेगी, कई पार्ट्स हैं इसके, एक एक करके सुनते जाएँ, इसको देखते जाएँ, नोट्स करते जाएँ। तो सामान्य रूप से हमने बताया था कि 5 अवस्थाएं हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सभी अवस्थाओं को पूरा डिटेल समझेंगे। सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक चलती है, 9 माह की अवस्था है। दूसरी है शैशवावस्था, ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक है। तीसरी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 13 से 18 साल तक। और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक। तो अब एक एक अवस्थाओं को देखते हैं, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। जो पॉइंट आपको खास लगें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो आप ज़रूर नोट करते जाएं। तो पहली अवस्था है गर्भावस्था। इस अवस्था की सामान्य अवधि होती है 9 महीने 10 दिन की। अगर बच्चा गर्भ में पूर्ण परिपक्व है तो पूरा 9 महीने 10 दिन इसकी अवस्था है, पूरा समय व्यतीत करते के ही कहते निकलता है। तो इस अवस्था की सामान्य अवधि 9 महीने 10 दिन की होती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तथा इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। और इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएँ हैं। कौन कौन सी? देखो, जब गर्भ में रहता है तो 3 तरीके से इसके विकास होता है। पहला होता है डिम्बावस्था। सबसे पहले डिम्ब बनता है, शुक्राणु अंडाणु के बाद छोटा सा जो बनेगा वो डिम्ब अवस्था। फिर पिंड बनेगा उसका धीरे थोड़ा सा बड़ा, पिंडावस्था। फिर बनेगा भ्रूण अवस्था, भ्रूणावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की। दूसरी है शैश अवस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का निर्माण होता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। एग्ज़ाम में आता है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी है? 3 से 5 साल। अब देखो, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं विद्वानों की परिभाषाएं। तो न्यूमैन ने क्या कहा है? न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो न्यूमैन का कथन है कि 5 साल तक जो अवस्था है ये शरीर की तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इसमें बहुत ग्रहण करता है बालक। फ्राइड ने क्या कहा है? फ्राइड के शब्दों में है कि मनुष्यों को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है कि ये किसका कथन है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड का कथन है। फ्राइड कि हम आगे मनोसाइकोलॉजी की पढ़ाएंगे, फ्राइड का वो बाद में पढ़ाएंगे। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो ने किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। ये भी एग्ज़ाम में आती है। अब इसकी अवस्थाएं देख लेती हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास तीव्र होता है। सबसे बड़ी विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। उसकी जो मानसिक शक्ति होती है बालक की बहुत तीव्र होती है। सीखने में तीव्रता, बालक बहुत ज़्यादा सीखता है कम समय में। कहती है देखो, 4-5 साल का बच्चा हिंदी बोलने लगता है तो कितना सीखा उसने अंदर। तो इसमें सीखने में की तीव्रता होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को दोहरा दोहरा के, कहती हैं रट्टू तोता, रट रट के उसको याद कर लेता है। तो ये बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति अच्छी होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है बालक में शैशवावस्था में। 5 साल 3-4 साल का बच्चा जिज्ञासु होता है, मम्मी से पापा से पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है।
तो ये जिज्ञासा से सीख जाता है। दूसरों पर निर्भरता, कहते हैं शैशवावस्था के बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हर चीज़ में निर्भर रहती हैं, रोने लगते हैं। आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है, सबसे ज़्यादा ये अपने आप से, कहते हैं आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है शैशवावस्था में। नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। कहते हैं ये बच्चों की बिल्कुल अबोध अवस्था है, हैं कब लैट्रिन कर दें, कब पेशाब कर दें, किसी के अगर कोई गोद में लिया है तो उसी के ऊपर पेशाब भी कर सकते हैं। इन्हें कोई बोध नहीं रहता, अबोध रहते हैं बालक। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं? हंसना, रोना, चिल्लाना, चीखना। भूख लगती है तो बालक रोने लगता है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इसका पूरा व्यवहार बालक का, शिशु का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। सामाजिक भावना का विकास, इसके धीरे धीरे इसमें सामाजिकता का विकास होता है। ये पहचानने लगता है, जैसे कहती है जी मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये चाचा, ये सब धीरे धीरे उसको पहचानता है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, इसी अवस्था में हो सकता है किसी छोटे से बच्चे के प्रति ज़्यादा रुचि पैदा हो जाए या किसी के प्रति अरुचि भी हो सकती है बालक में। संवेगों का प्रदर्शन करना है, संवेग क्या होते हैं? जैसे रोना, ये संवेग हैं, एकाएक कुछ प्रकट होना, हंसना, चिल्लाना, चीखना, हैं तो ये संवेग उसके व्यवहार में होने लगते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जो शिशु होता है, बालक होता है, अनुकरण द्वारा धीरे धीरे सीखता रहता है। कल्पना की सजीवता, बालक धीरे धीरे कल्पनाओं में भी खोने लगता है। काम प्रवृत्ति की भावना का भी विकास होने लगता है। जी वो नहीं, मतलब प्रेम वाली। छोटा बच्चा रहता है, माँ के प्रति बहुत ज़्यादा, कहती है माँ से अलग नहीं रह सकता है शिशु। शैशवावस्था में अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अब ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा कैसी देना चाहिए। उचित वातावरण की उपलब्धता, कहते हैं बच्चों को आजकल मॉन्टेसरी पद्धति चल गई है, और किड्स गार्डन, कहते हैं किड्स वाले चल गए हैं, फ्रोबेल वाली विधि चल गई है। तो ये सब बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कला है। तो उचित वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए। स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में, कि कहती हैं उसको बिल्कुल उसका पालन पोषण स्वस्थ वातावरण में हो। स्नेहपूर्ण व्यवहार, बच्चा देखो डांट फटकार की भाषा नहीं जानता है, बच्चा प्रेम की भाषा जानता है। तो स्नेहपूर्ण तरीके से उससे व्यवहार किया जाए। जिज्ञासा की संतुष्टि की जाए, बच्चा में जिज्ञासा ज़्यादा होती है तो उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, उसको प्रेम से उसकी समझाया जाए कि बेटा इसका उत्तर ये है, ऐसा है, तो बच्चे समझ जाते हैं। सामाजिक भावना का विकास होना, धीरे धीरे उसमें बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, वो समझने लगते हैं बच्चे वास्तव में कि क्या है। मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर, मानसिक क्रियाएं जो भी होती हैं उसमें उचित अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। वार्तालाप के अवसर, जो छोटा बच्चा है, शैशवावस्था का बच्चा है, उसको बोलने का अवसर दिया जाए, वार्तालाप का अवसर दिया जाए उसको। आत्म प्रदर्शन के अवसर भी बच्चे को दिए जाएं, अपना प्रदर्शन कर सके, खुल सके, निडर हो सके, डरना छोड़ सके। तो इस अच्छी आदतों का निर्माण, कहते हैं अच्छी आदतों का निर्माण कर सके बच्चा। व्यक्तिगत विभेदों पर ध्यान, कहती हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं इस पर भी ध्यान दिया जा सके। हो सकता है कोई बालक अच्छी तरह से याद ना कर पा रहा हो, उसको कोई दिक्कत हो, तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण, शैशवावस्था में क्रिया द्वारा बच्चे सीखते हैं। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, देखो जो छोटा बच्चा होता है वो कहानियाँ ज़्यादा पसंद करता है। स्टोरी, कहानी, कविताओं के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, चित्र द्वारा सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं। खेल द्वारा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो खेल खेल में बच्चों को वर्णमाला, कविताएं,
ये सारी चीज़ें खेल खेल में ही उसको सिखाई जाती हैं। तो ये शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम बाल्यावस्था। तो प्लेलिस्ट इसकी बन गई है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट पूरा देखें आप लोग और नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको बेहतर तैयारी हो सके। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। शेयर ज़रूर करें, आप फेसबुक पर शेयर कर दें, उसको व्हाट्सएप पर शेयर करें। नमस्कार।